स्टूडेंट बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बेसिक स्टैटिक्स में हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सीजनल वेरिएशन की लास्ट विधि लिंक रिलेटिव मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। इस मेथड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द ट्रेंड इज़ लीनियर एंड साइक्लिकल वेरिएशन आर ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। द लिंक, इस विधि में लिंक रिलेटिव हम ज्ञात करेंगे। द लिंक रिलेटिव आर द परसेंटेज ऑफ करंट पीरियड, क्वार्टर और मंथ, जैसा भी हमको दिया गया एज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस पीरियड। यहाँ पर हमें जो डेटा दिए गए हैं उनके हम लिंक रिलेटिव निकालते हैं। इसका फार्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। विद द कंप्यूटेशन ऑफ लिंक रिलेटिव एंड देयर एवरेज द इफेक्ट ऑफ साइक्लिकल एंड रैंडम कंपोनेंट इज़ मिनिमाइज्ड। तो इस विधि के अंदर जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आपको चेन रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद आपको सीजनल इंडेसिस ज्ञात हो जाएंगे। तो वेरियस जो स्टेप हैं इसमें इन्वॉल्व, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम कंप्यूट द लिंक रिलेटिव, जिसको LR के नाम से जाना जाता है, ऑफ ईच पीरियड बाय डिवाइडिंग द फिगर ऑफ द पीरियड विद द फिगर ऑफ प्रीवियस पीरियड। मतलब जो करंट पीरियड है उसका प्रीवियस पीरियड से हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल लिंक रिलेटिव थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो फिगर ऑफ थर्ड क्वार्टर को हम ऊपर रखेंगे, उसका पिछले वाले से हम उसमें भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लिंक रिलेटिव आ जाएगा। पहले वाले क्वार्टर के लिए कोई लिंक रिलेटिव नहीं होता क्योंकि इससे पूर्व का हमें कोई डेटा उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद हम इन जितने भी लिंक रिलेटिव ज्ञात किए हैं उनके एवरेज ज्ञात कर लेंगे, क्वार्टर के हिसाब से हों या मंथ के हिसाब से हों। उसके बाद हम इनके चेन रिलेटिव ज्ञात करेंगे। चेन रिलेटिव एज्यूम ये मानते हुए कि चेन रिलेटिव ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मंथ इक्वल टू 100। पहले वाले का हम 100 मानेंगे और उसके बाद वाले जितने भी क्वार्टर और मंथ हैं उनके बारे में कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है, इट इज़ CR ऑफ द प्रीवियस पीरियड इंटू LR ऑफ द करंट पीरियड ऑब्लिक 100। उसका भाग दे देंगे तो ये राशि ज्ञात हो जाएगी। लेकिन इनमें वेरिएशन पाया जाता है तो उस वेरिएशन के लिए हम इन CR को एडजस्टेड करते हैं। एडजस्टेड करने के लिए जो हम सबसे पहले CR ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ मंथ इनटू LR ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मंथ, उसमें 100 का भाग देंगे तो हमारा ये जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये 100 से डिफरेंट है ड्यू टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द डाटा, द चेन रिलेटिव obtained above are to adjustment for the effect of this trend। तो अगर क्वार्टरली है तो हम इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए 1/4 न्यू CR इन द फर्स्ट क्वार्टर माइनस 100, जो भी वैल्यूज़ है उसमें 4 का भाग देंगे और हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। इसको हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ में हमारे जो वैल्यूज़ हैं हमने जो निकाले हैं चेन वैल्यूज़ रिलेटिव, उसमें से माइनस कर देंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद की विधि बिल्कुल वही है जैसे कि हमने पूर्व की विधि में ज्ञात की है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइन द सीजनल इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ लिंक रिलेटिव। तो 2015, 16, 17, 18, 19 5 वर्षों के हमें क्वार्टरली डाटा दिए गए हैं। हम इनका अगर लिंक रिलेटिव निकालना चाहें तो 2015 प्रथम क्वार्टर के लिए ये कुछ भी नहीं होगा, डैश लिखेंगे। सेकंड क्वार्टर के लिए जो वैल्यूज़ है 19, उसमें 26 का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लिंक रिलेटिव आ जाएगा 73.1। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम 2015, 2016, 2017, 2018, 19 जितने भी वर्षों के हमें वैल्यूज़ दी गए हैं इसी प्रकार से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर हमें इससे पूर्व देखिए, इससे पहले वाले जो हमारे वैल्यूज़ है अगर हम उसके बारे में देखें तो जैसे थर्ड क्वार्टर का हमारा जो वैल्यूज़ है इट इज़ 15, तो इससे पूर्व वाले वैल्यूज़ जो है 19, उसमें इसका भाग दिया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में अगर हम 19 का भाग देंगे तो इट कम 78.9। कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार से हम LR को जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके आधार पर पूरे वर्षों में जो क्वार्टरली डाटा दिए गए हैं उन सब के LR हम ज्ञात कर लेंगे। तो इनका टोटल करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1081.8
और सेकंड क्वार्टर के लिए 339.3 आएगा, फोर्थ के लिए 400.8 आएगा और फोर्थ के लिए 414.0 आएगा। अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम माध्य का प्रयोग कर सकते हैं, मध्य का, लेकिन माध्य ही बढ़िया रहेगा। तो 108.8 में हम जो संख्या है ईयर 4 वर्षों के ही, इसलिए 4 का भाग देंगे तो इट कम्स टू 70.5। बाद वाले में हम 339.3 में 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 वर्षों से संबंधित है, तो इट कम्स 67.9। और इसी प्रकार से थर्ड क्वार्टर के लिए 400.8 में 5 का भाग देंगे तो इट कम्स 80.2 और 414 में हम 5 का भाग देंगे तो इट कम्स 83। अब हम इनके चेन रिलेटिव ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वाले को 100 माना जाएगा, उसके बाद वाले के लिए हम जो यहाँ पर वैल्यूज़ है तो जो फार्मूला है उसके हिसाब से चेन रिलेटिव ज्ञात करेंगे। तो सेकंड क्वार्टर के लिए ये सेम ही आएगा क्योंकि उससे पूरा वाला जो चेन रिलेटिव वो 100 है। तो 67.9 इंटू 100/100 करेंगे तो इट आल्सो कम 67.9। थर्ड क्वार्टर के लिए 54.5 और फोर्थ क्वार्टर के लिए 45.2 आएगा। अब हमें इसका एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ करना पड़ेगा। तो जो फार्मूला है द चेन रिलेटिव ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ CR ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, तो जो हमारा 270 है उसको हम 45.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का भाग देंगे तो इट कम्स 122.3। डेविएशन यानी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए त्रैमासिक होने की वजह से हम 4 का भाग देंगे तो 122.3 माइनस 100 इट कम्स 5.6। पहले वाले के लिए कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर जो है पहला वाला तो 100 ही है, सेकंड के लिए हम 67.9 में से 5.6 को घटा देंगे तो इट कम्स 62.3। थर्ड के लिए ये 43.3 आएगा और फोर्थ के लिए ये 28.4 आएगा। हम इन सब का ग्रांड एवरेज निकालेंगे तो इट कम्स 58.5। तो इसके बाद हमारी वर्किंग कुछ इस प्रकार से होगी कि हमने जो एडजस्टेड CR निकाली हैं उसका ग्रांड भी हमने निकाल लिया 58.5। हम सीजनल इंडिसेस निकालेंगे विद द फॉलोइंग। हमारा जो एडजस्टेड CR है उसमें हम ग्रांड एवरेज का भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए 170.9 आएगा, सेकंड क्वार्टर के लिए 106.5 आएगा, थर्ड क्वार्टर के लिए 74 और फोर्थ क्वार्टर के लिए इट कम्स 48.6। तो ये कुल मिला के सीजनल इंडिसेस निकालने की विधियाँ थी चारों, जो इसका हमने अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।